Good morning, students. Welcome to e-learning class of science. Students, today we are going to start lesson number 8, weather and climate. First of all, we will read about weather. What is weather? Weather is defined as the state or condition of the atmosphere of a particular place at a particular time in terms of humidity, cloudiness, टेम्परेचर, विंड एट्सेट्रा। कि कई बार हम देखते हैं कि सुबह सुबह क्लियर सनलाइट होती है, थोड़ी देर में क्लाउड आ जाते हैं और रेन फॉल होना शुरू हो जाता है। दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस इज नोन एज weather. People who study and record weather are called meteorologists. The study of weather is called meteorology. First of all, we will talk about temperature. The minimum temperature of a day is generally the temperature in the early morning, while the maximum temperature occurs generally in the afternoon. कि जो टेम्परेचर है सुबह के टाइम जो नोट किया जाता है डेट इज़ कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर, क्योंकि उस टाइम जो सन हीट है कम होती है, सन रेज ज़्यादा अर्थ पर नहीं पड़ रही होती। To measure the minimum maximum temperature during a day, we use a special thermometer called maximum minimum thermometer. जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है, we used to measure the temperature of a human body, clinical thermometer. In the lab, we use laboratory thermometer. But to measure the temperature of the air, atmosphere is known as maximum minimum thermometer. Second element of weather is humidity. The amount of water vapor present in the air is called humidity. कि एयर में जो वाटर वेपर है उसकी कितनी परसेंटेज है, it also affect the weather of a day. The instrument used to measure humidity is called hygrometer. कि ह्यूमिडिटी को मेज़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट है डेट इज़ कॉल्ड हाइग्रोमीटर. थर्ड एलिमेंट ऑफ वेदर इज गिवन रेनफॉल. इफ ह्यूमिडिटी बिकम्स 100%, it means that the air is saturated with water vapor and is called saturated air. कि अगर एयर में 100% वाटर वेपर्स हैं, मीन्स एयर अपने अंदर और ज़्यादा वाटर वेपर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, समा नहीं पा रही है, देन इट इज़ नोन एज सैचुरेटेड एयर. व्हेन एयर गेट्स सैचुरेटेड विद वाटर वेपर एंड टेम्परेचर फॉल्स, और तब टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाता है, इट बिगिन्स टू रेन. द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज कॉल्ड रेन गॉज. वो इंस्ट्रूमेंट जो रेनफॉल के अमाउंट को मेज़र करते हैं जिससे डेट इज़ नोन एज रेन गॉज. नेक्स्ट एलिमेंट हेयर इज गिवन winds. The movement of air on the surface of the earth due to difference in temperature and pressure is called wind. Here is given next topic, what is weather forecasting. कि पहले से फ्यूचर का वेदर बताना, डेट इज़ नोन एज वेदर forecasting. Weathermen to a certain extent can predict or estimate what the weather will be like in the near future. This is called weather forecasting. बहुत बार न्यूज़ में या न्यूज़पेपर्स में we came to know कि आज बारिश होगी या आज आंधी आने वाली है, कैसा वेदर रहेगा. इट इज़ कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग. पहले से ही अनुमान लगाकर प्रेडिक्शन करना या एस्टिमेट करना, डेट इज कॉल्ड वेदर फोरकास्टिंग. डिपार्टमेंट डीलिंग विद वेदर फोरकास्टिंग इज नोन एज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. जो व्हाट इज द यूज ऑफ वेदर फोरकास्टिंग फॉर अस. हियर आर गिवन सम पॉइंट्स. फर्स्ट वन, इट अलाउज पीपल टू प्रिपेयर फॉर बैड वेदर. अगर पहले से ही पता होता है कि तूफ़ान आने वाला है या तेज़ बारिश होगी या इतनी बारिश होगी कि फ्लड आएगा, तो पहले से ही लोगों को अवेयर कर दिया जाता है. कई बार जब
तूफान आते हैं तो फिशरमैन को पहले से बता दिया जाता है कि दे शुड नॉट गो टू द सी। इट ऑल्सो हेल्पफुल टू प्रोटेक्ट लाइफ एंड प्रॉपर्टी, इस तरह से लाइफ और प्रॉपर्टी को भी बचाने में हेल्पफुल होता है। वेदर फोरकास्टिंग इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू प्लान एक्टिविटीज़ एंड इवेंट्स। पहले से ही जब हमें वेदर के बारे में पता होता है तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने फंक्शंस या इवेंट्स जो हैं या पिकनिक है उसके अकॉर्डिंग ही हम डिसाइड करते हैं। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लाइमेट। Climate of a place is defined as the average weather conditions of that place over a long period of time, say 25 to 30 years or more. कि किसी भी जगह की जो वेदर कंडीशंस हैं उनका जो एवरेज निकाला जाए फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लॉन्ग पीरियड मीन्स 25 to 30 years और इवन मोर। तो जो एवरेज वेदर कंडीशन होगी इतने लंबे टाइम पीरियड के, डेट इज़ नोन एज क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। तो वो उस जगह के क्लाइमेट को बताता है। हियर आर सम फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, या किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को डिटरमाइंड करता है। दीज फैक्टर्स आर फर्स्ट वन, लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। Second, distance from the sea. Third, humidity and rainfall. Altitude or height above the sea level. First of all, first factor we will talk about latitude or distance from the equator. Distance of a place from the equator is represented by latitude. That is known as latitude. The equator receives maximum sunlight. इक्वेटर पर स्ट्रेट सनलाइट पड़ती है। स्ट्रेट सनराइज रेज की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो द प्लेसेस नियर द इक्वेटर आर वेरी हॉट रीजन्स। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर ऑन आइदर साइड टुवर्ड्स द पोल्स द एंगल ऑफ सनरेज इंक्रीजेज। कि जैसे ही हम इक्वेटर से पोल्स की ओर, चाहे नॉर्थ पोल है या साउथ पोल की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर जो है कम होना शुरू हो जाता है। बिकॉज सनरेज बिकम स्लांटिंग, वहाँ पर सनलाइट जो सनरेज है तिरछी पड़ती हैं। सो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। सेकेंड इज गिवन हियर, second factor, distance from the sea. The climate of a place is also affected by its distance from the sea. कि कोई भी place sea से उसकी distance कितनी है, it also tells the climate of a place. The coastal areas being close to the sea have moderate climate and the weather remains almost unchanged throughout the year. कि जो coastal areas हैं, जो areas, जो places समंदर के आसपास हैं, दे हैव मॉडरेट क्लाइमेट, ना ही ज़्यादा गर्मी ना ही ज़्यादा ठंड, एंड द वेदर रिमेन अनचेंज्ड, पूरा साल मॉडरेट टेम्परेचर ही रहता है। थर्ड फैक्टर हियर इज गिवन, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। क्लाइमेट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द अमाउंट ऑफ रेनफॉल, कि किसी जगह पर कितनी बारिश होती है। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। The amount of rainfall depends upon the closeness to the sea and the direction of wind. रेनफॉल की अमाउंट इस बात पर डिपेंड करती है कि वो जगह सी के कितनी पास है और जो वहाँ पर विंड ब्लो करती है उसकी डायरेक्शन क्या है। लास्ट फैक्टर हियर इज गिवन, एल्टीट्यूड और हाइट अबव द सी लेवल। As we go higher from the sea level, the temperature gradually comes down. कि जैसे जैसे हम सी लेवल से ऊपर की ओर जाते हैं टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है। यू कैन सी स्नो कवर्ड माउंटेन्स रेंजेस एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। आप माउंटेन्स के जो हैं स्नो से पूरे कवर्ड देख सकते हैं हाई एल्टीट्यूड पर। माउंटेन्स ऑल्सो रिसीव मोर रेनफॉल दैन द लो लाइंग एरियाज, और माउंटेन्स पर बारिश भी लो एरियाज जो है उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। बिकॉज एट लो टेम्परेचर वाटर वेपर कंडेंसेज एंड कम्स डाउन एज रेन, कि जो वाटर वेपर है वो
कंडेंस हो जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाते हैं एंड फॉल्स डाउन एज रेन। और एंड वी नो कि जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, हिली एरियाज में जाते हैं, देयर क्लाइमेट इज कोल्ड। और उससे ऊपर अगर हम देखते हैं जो माउंटेन्स हैं, दे आर कवर्ड विद स्नो ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड। Yes student, the lesson is over. You have to read it carefully 2-3 times. Watch the video